बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अल्लाह सबसे बेहतर तदबीर फरमाने वाला है, वही बचाएगा मेरे देश को बलाओं से। जो बारिश में शजर से घोंसला गिरने नहीं देता, क्योंकि उसकी तदबीर तमाम तदाबीर की इमाम है। मरीम नवाज शरीफ साहिबा पाकपतन गई और पाकपतन में ये जो 20 बच्चे जान से गए थे, जिनके जान से जाने के मौके पर हुकूमत पंजाब भी, मरकज की हुकूमत भी, ताकतवर भी, सियासी शख्सियात भी, मीडिया भी, सब के सब खैबर पख्तूनख्वा में होने वाली अमबात पर बात कर रहे थे और ठीक बात कर रहे थे। वो अमबात हुई, उन पर बात की जानी चाहिए। एक एक जान कीमती है। लेकिन मैंने आपसे पहले भी कहा था कि खैबर पख्तूनख्वा में ये जो अमबात हुई, इनकी जान कीमती है। पाकपतन में बच्चे, मतलब माओ की कोख उजड़ी है, वो कीमती नहीं है। अब मरियम नवाज शरीफ साहिबा जो वहां पर गई हैं, इतने दिन गुजर जाने के बाद 16 से 22 के दरमियान ये अमबात हो गई। बेशर्मी का आलम है, बेशर्मी का आलम है, बेशर्मी का आलम है। ये कहते हुए हम मुसलसल सुनते रहे इनके वुजरा को, पंजाब असेंबली के अंदर भी, फिर उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी, और मरकज के वुजरा भी, अतातार और अकील मलिक, ये लोग आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करके लाशों पे सियासत कर रहे थे। और अजमा बुखारी ने जुमला क्या कहा कि कचरे की ट्रॉली में रख के लाशें भेजी गई। ये इन लोगों ने सियासत की है, बेशर्मी का आलम है। और फिर उसके बाद उस खानदान के सरबराह ने कहा कि नहीं, ये झूठ बोला जा रहा है, ये 1122 में हमें भिजवाया गया। सर पहुंच भी नहीं सके टाइम पे, और बाद में क्या किया कि वो डंपर जिसके अंदर कूड़ा डाला जाता है जनाब, उसके अंदर मैयतें रख के पंजाब भिजवाई गई हैं। रुको जरा, सबर करो। और कुछ सियासतदानों ने कहा है कि वो कचरे वाले डब्बे में भेजेगी लाशें। ऐसा बिल्कुल नहीं है, ये सरासर झूठ है। हमारे साथ अल खिदमत फाउंडेशन वालों में और 112 की एक गाड़ी थी, उन्होंने बहुत अच्छा ताउन किया है। आप पाकपतन आप गए हैं तो आप जवाब दीजिए ना कि पाकपतन में ये अमबात कैसे हुई। मरियम नवाज शरीफ साहिबा वक्त गुजरने के बाद वहां गई, अपने हेलीकॉप्टर में तशरीफ ले गई, उनका हेलीकॉप्टर वहां उतरा और उसके बाद उनका शाहाना गाड़ियों का काफिला वो पहुंचा वहां पर। और वहां पहुंचने के बाद उन्होंने कहा गिरफ्तार होंगे, यहां पर एमएस गिरफ्तार होंगे, हुक्काम गिरफ्तार होंगे। अब कैसे मरियम नवाज शरीफ साहिबा किसी अफसर को गिरफ्तार करवा सकती हैं, हथकड़ी लगवा सकती हैं? मतलब आप जज हैं, आप पुलिस हैं, आप हैं क्या? आप एक वजीर आला हैं। आपको कार्रवाई करनी है तो महकमा सेहत आपके नीचे है, हुकूमत आपकी है। ये अफसरान जो चीज एग्जीक्यूट करेंगे वो आपकी वजारत सेहत को, महकमा सेहत को, सेक्रेटरी सेहत को देनी है। तो कार्रवाई करनी है तो अपने वजीर सेहत के खिलाफ करें। वो इमरान नजीर जिसकी आप तारीफें करती रहती हैं, ये अमबात हुई हैं तो आप जिम्मेदार हैं। इमरान नजीर जिम्मेदार है, आपका सेक्रेटरी सेहत जिम्मेदार है। तान टूटती है आके एक अफसर पे, आपके चाचू भी उंगलियां हिला हिला के मुअत्तल कर देते थे, आप भी वही काम कर रही हैं। गिरफ्तार करो। वो हमने लाहौर के अस्पताल में भी देखा था, आप घूमी और आपने कहा द गाय नीड्स टू बी अरेस्टेड। अब भी यहां पर आप आ गई और आपके सामने क्या बताया गया? आपकी मौजूदगी में बताया गया, बंदे ने कहा मैं काउंसलर हूं। काउंसलर बता रहा है कि डिस्प्रीन भी नहीं मिलती। क्या बताया उसने, जरा सुनिए। नहीं मिलती, कल हार्ट का मसला बना, मैं काउंसलर हूं, डिस्प्रीन की गोली मैं बाहर मोहल्ले में हार्ट का मसला। फिर उसके बाद मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने यहां का जब दौरा किया है तो इंतजामिया ने क्या किया आप देखें। इस इंतजामिया ने पाकपतन के एक चौक पर पूरे शहर में वो धुलाई हो रही है, मरियम नवाज शरीफ साहिबा आ रही है, सफाई हो रही है, चूना फेरा जा रहा है, वो सब तो हुआ। लेकिन उसके साथ साथ मरियम नवाज शरीफ साहिबा के लिए पाकपतन के एक चौक पर, मुहर्रम के, सुथरा पंजाब के, शुक्रिया के, सड़क के एक चौक पर 19-20 अदद बोर्ड्स लगाए गए हैं एक चौक पर। और उस चौक से मिलने वाली सड़कें, जो रास्ता आ रहा है, उस रास्ते पर हर खंबे पर ऊपर नीचे वहां पर मरियम नवाज शरीफ साहिबा के बोर्ड्स लगे हुए हैं, वहां पर बैनर्स लटके हुए हैं। ये मरियम नवाज शरीफ साहिबा को दिखाने के लिए किया हुआ। इंतजामिया ने भी क्रैक कर लिया है। उन्होंने कहा इनको शौक है, अखबार में इश्तिहार, डिजिटल मीडिया पे इश्तिहार, सोशल मीडिया पे इश्तिहार, फिर उसके बाद मीडिया पे इश्तिहार, फिर जितने डिपार्टमेंट हैं उन सब पे इनकी तस्वीरें, कचरे की ट्रॉली तक पे तो इनकी तस्वीर है। तो इनको शौक है ये करके दिखाना है। तो मरियम नवाज शरीफ साहिबा के लिए इंतजामिया ने भी बड़ा आसान फॉर्मूला ढूंढ लिया है कि मोहतरमा को खुश कैसे रख रहे हैं। हम जब जियो में थे ना तो एक काम होता था, मैं आपको ये बड़ा दिलचस्प वाकया बता देता हूं। हमारे एक सीनियर वो
बड़ा डांटते थे अगर बुलेटिन में कोई गलती हो जाए, यानी जियो में उन दोनों में रिकॉर्डेड बुलेटिन होता था, तो आप भी अगर कुछ चीजें अपनी एक प्ले लिस्ट बनाएं तो वो एक के बाद एक प्ले होती जाती है, वीडियोस भी या गाने भी अगर आप रखें तरतीब से। तो अगर फर्ज कर लें कि आप एक के बाद दूसरी फाइल, तीसरी फाइल, चौथी फाइल रखें और पांचवी की जगह आप सातवीं फाइल रख दें तो तरतीब खराब हो जाएगी। तो रिकॉर्डेड खबरों में यही हुआ कि अगर कोई एक खबर है किसी के मरने की और उसके बाद कोई ढोल धमाके वाली खुशी की खबर लगा दी गई तो ये खराब हो जाएगा, तरतीब ही खराब हो जाएगी कि क्या मजाक है। तो इस तरह की अगर कोई गलती हो जाती थी तो जियो के एक बड़े अफसर थे उस वक्त, फौरी तौर पर जियो में फॉर्मूला था कि अबे ये क्या कर दिया, तो कहते थे बुलेटिन की मगफिरत कर दूं, उस अफसर के प्रोग्राम का, उनका एक प्रोग्राम चलता था, उसका प्रोमो चला देता हूं, तो वो कहते थे उसका प्रोमो चला देता हूं। तो यही कोई गलती करो, कुछ करो, मैडम को खुश रखने का फॉर्मूला ये कि मैडम की तस्वीरों से भर दो सड़कें, ये जो है ना, अपनी गलती की मगफिरत फरमा दो, दफना दो, मैडम की तस्वीरों से भर दो, ये काम किया गया है। तो देखिए किस तरह से पाकपतन के एक चौक पर इनकी तस्वीरें लगाई गई हैं। बज़ाहिर ये मुहर्रमुल हराम की हवाले से तशहीर है जी। आपने अब काउंट करते जाने कि कितना पैसा डिप्टी कमिश्नर ने एक चौक पर लगाया। 1 2 3 4 10 11 12 13 14 18 ये सामने 19 हो गए जी 19 बोर्ड। पिए लेकिन इतना ना पिए कि पंजाबी कहते ने अफारा हो जाए, अफर जाए बंदा। बाजी मरियम नवाज जिंदाबाद, बाजी मरियम नवाज जिंदाबाद। ये मरियम नवाज शरीफ साहिबा के कारनामे। और ये जो बात हो रही थी ना कि ट्रॉली में रख के लाशें भेजी गई, ये तो लाशें थी जो ट्रॉली में रखकर भेजने की इन्होंने बात की थी, लाशें नहीं थी, ये ताबूत थे जो उस मकाम तक पहुंचाए गए थे। उसके बाद 1122 में आपको सुना चुका कि उसमें पहुंचे थे जसद खाकी। मगर वो लोग जो बहावलपुर में भारत के हमले में जान से गए थे, उन लोगों के जसद खाकी बड़े वाले ट्रैक्टर ट्रॉली में रखकर ले जाए गए, पाकिस्तान का परचम भी उसमें मौजूद। ये वीडियो जो आप देख रहे हैं उसकी वीडियो। कचरे की बड़ी ट्रॉली, उसके अंदर ताबूत और ताबूत के ऊपर पाकिस्तान का परचम, ये किया गया था बहावलपुर के मौके पर। तो अब ये किस मुंह से बातें कर रहे हैं मेरी समझ में नहीं आता। इसके बाद कराची, ये जो सानेह सवात पे लाशों पे सियासत हो रही थी ना, और एक दूसरे को बाकायदा तौर पर हम सुना रहे थे कि तुम्हारे सूबे में क्या हुआ है, खैबर पख्तूनख्वा वालों, तुम्हारे सूबे में क्या हुआ है। तो उस मौके पर मैंने कहा था पहले भी कि ये ना करें, इसलिए कि आपके सूबे में कुछ होगा ना तो फिर मुंह छुपाने की जगह नहीं मिलेगी जब आप लाशों पे सियासत कर चुके होंगे। एक जानिब पाकपतन हुआ, दूसरी जानिब कराची में जो इमारत गिरी है वहां 6 अमवात हो गई हैं। अब ये जो सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी का महकमा है, कराची के दीगर डिपार्टमेंट्स हैं, ये जिम्मेदार हैं हुकूमत सिंध के नीचे। तो फिर यहां पर कौन किसका गिरेबान पकड़े। ये जो अमवात हुई हैं ये कीमती नहीं थी। ये जो लियारी वाले, भुट्टो के लियारी वाले, बेनजीर भुट्टो के लियारी वाले ये जान से गए हैं, इनकी जानों की कीमत नहीं थी। मैं देख रहा था न्यूज में चल रहा है, इन लोगों को बता दिया गया था मखदूश इमारत है, वो तो सवात में भी बता दिया गया था पानी पे बच जाओ। इंतजामिया बता रही है कि उनको रोका गया था, वो पीछे से चले गए थे। तो जब आपने सवात में ये कहा कि फिर भी जिम्मेदारी आपकी थी, तो जब आपने बता दिया था कि ये मखदूश इमारत है, तो उस मखदूश इमारत से निकालना मुतल्लिका हुक्काम की जिम्मेदारी थी। कोई अब अपनी मजबूरी के हाथों इस कदर बेहाल हो कि वो वहां रहने पर मजबूर हो, तो इंतजामिया निकाले, कहे कि नहीं रह सकते आप, और खुद गिराए ऐसी इमारतों को जिस इमारत के गिरने का खदशा है। पिछले कुछ अरसे में लियारी में 4 से 5 इमारतें गिर चुकी हैं। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बार बार इमारतें गिरती रही हैं, बार बार अमवात होती रही हैं। तो इस शहर में तो जो सिस्टम कहलाता है ना, सिस्टम, वो सिस्टम जिस तरह से लोगों की जानें लेता रहा है, वो बड़े बड़े नाम, मंजूर कादिर काका, निसार मोराई, ये वाला अफसर, वो वाला अफसर, ये वाला वजीर, वो वाला वजीर, मुकम्मल तौर पर मिलकर खाने के खाते और खांचे, और लोगों की अमवात, किसी को कक फर्क नहीं पड़ता। इस शहर में गरीब ऐसे ही मर जाता है, मिट जाता है, मलिया मेट हो जाता है, मलबे के नीचे दब जाता है, और उसके बाद पता चलता है नहीं, मलबे के नीचे लाशें हैं, मलबे के नीचे लाशें हैं। ये हमने बार बार देखा है। तो ये इस शहर में सिस्टम
اور اس سسٹم میں باقاعدہ طور پر یہاں کے حکمران حصے دار ہیں اور اس سے پیسے جنریٹ ہوتے ہیں. تو یہ جو حسن اسکوائر پہ اتنا بڑا محل کھڑا ہوا ہے, اس محل کے اندر اس کے حصے ہیں, اور ہر جگہ جہاں جہاں آپ جائیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ کیسے ایک عام آدمی کی جیب وہاں پر خالی کی جاتی ہے, کس طرح سے کراچی کے شہری کو لوٹا جاتا ہے, کس طرح سے مٹھائی کے ڈبوں میں منظوریاں ملتی ہیں. تو یہ سب کچھ اسی شہر میں ہوتا ہے. تو مر گئے مرنے والے, اب ان کا گریبان پکڑا جائے, لاشوں پہ سیاست کی جائے. یہاں تو انتہائی درجے کی غفلت کا مظاہرہ کیا جا رہا ہے. وہی سوات میں ہوا, منظوریاں دلوا دی گئی تھیں اور دریا کے پیٹ میں وہاں پہ کنسٹرکشن ہو گئی تھی, اور اس کے بعد اب وہ گرائی جا رہی ہیں. تو کراچی میں گرائیں عمارتیں, مخدوش عمارتیں ہیں بہت بڑی تعداد میں, گرائیں یا ایک اور سانحے کا انتظار کرنا ہے. تو یہ بہت افسوسناک صورتحال ہے. اس کے بعد آخر میں آپ سے عرض کروں, کنور دلشاد صاحب یہ پہلے سیکرٹری الیکشن کمیشن تھے, اب انہوں نے غالباً ایک NGO بنا لی ہے انتخابی اصلاحات پر کام کرنے کے لیے. کنور دلشاد صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ اب یہ جو 27ویں ترمیم ہے نا, اس 27ویں ترمیم کے ذریعے یقینی بنایا جائے کہ وہ جو پابندی 2 سال کی ہے اس پابندی کا خاتمہ کر دیا جائے. کوئی سرکاری ملازم ریٹائر ہو جاتا ہے تو 2 سال تک وہ کسی عہدے پر نہیں آ سکتا, پبلک آفس ہولڈ نہیں کر سکتا. تو وہ یہ کہتے ہیں کہ اس پابندی کا خاتمہ کیا جائے, یعنی اگر کوئی ریٹائر ہو جائے گا تو وہ اس عہدے پر آ سکے پبلک آفس پر, یعنی فرض کر لیں صدر پاکستان بنایا جا سکے. تو صدر پاکستان کی تبدیلی کے حوالے سے بڑی خبریں آ رہی ہیں. کنور دلشاد صاحب نے اپنا کالم لکھا ہے, اور کالم لکھ کر انہوں نے کہا ہے کہ باوقار شخصیت کے ایک عہدے پر آنے کا رستہ ہموار ہو سکے. اب یہ جو کنور دلشاد صاحب نے باوقار شخصیت کے عہدے پر آنے کا رستہ ہموار ہو سکے کی بات کی ہے, تو لوگ یہ سوال کر رہے ہیں کہ ایک چیئرمین الیکشن کمیشن آف پاکستان ریٹائر ہو گئے ہیں, ابھی بھی عہدے پر بیٹھے ہوئے ہیں, کیا ان کی جگہ قاضی فائز عیسیٰ کو یا کسی موجودہ قریب ترین جج کو, جن میں سردار طارق مسعود صاحب کا بھی نام لیا جا رہا ہے, ان کو لا کر اس عہدے پر بٹھانے کی تیاری ہے؟ باوقار شخصیت کیا وہ ہو سکتے ہیں؟ یا پھر یہ بھی ممکن ہے کہ ابھی جو جج صاحبان میں سے کوئی ریٹائر ہونے والا ہے اس کو فوری طور پر کسی عہدے پر بٹھایا جائے, یا صدر مملکت کے عہدے پر لا کر بٹھایا جائے, کیونکہ جو اس میں باوقار لگا ہوا ہے, اس باوقار کو لگا کر اس عہدے کو ذرا بڑا کر دیا گیا ہے. یا اسٹیبلشمنٹ سے حالیہ دنوں میں ریٹائر کسی شخصیت کو کسی بڑے عہدے پر لا کر بٹھایا جائے اور بٹھا کر کچھ کام کیا جائے. تو 27ویں آئینی ترمیم میں جو پر لگتے جا رہے تھے نا, feathers in the cap, وہ مزید بڑھ گئے ہیں. اس میں کیا ہوا ہے, سرخاب کے پر کہتے ہیں نا, تو ایک پر یہ لگا ہوا تھا کہ 27ویں آئینی ترمیم میں ایک عدد آئینی عدالت, بینچ نہیں عدالت بنائی جا سکتی ہے. دوسرا پر یہ تھا کہ اس عدالت میں جو ججز ہوں گے ان کی ریٹائرمنٹ کی عمر 70 سال ہوگی. تیسرا پر یہ تھا کہ اسٹیبلشمنٹ کو یا بڑے سرکاری عہدیداروں کو باقاعدہ حصہ بنایا جا سکے پارلیمان کا, یہ بھی ممکن ہے. چوتھا پر اس میں ہمارے سامنے یہ آ رہا تھا کہ اس پارلیمان کی مدت بڑھائی جا سکے, یہ بھی ممکن ہے. اب اس میں نیا پر یہ لگ رہا ہے کہ باوقار شخصیت کو باوقار عہدے پر بٹھایا جا سکے. تو یہ بھی 27ویں آئینی ترمیم کے پروں میں سے ایک ہے. اب دیکھیے کہ اس پٹاری میں سے نکلتا کیا ہے. اس میں کافی کچھ اپنے اپنے اندازوں کے ساتھ, اپنی اپنی خواہشات کے ساتھ, اپنے مطالبات کے ساتھ شامل کیا جا رہا ہے, اور کہا جا رہا ہے 27ویں ترمیم تو آئے گی. میں نے بھی اس میں ایک خبر کے طور پر لگایا تھا کہ ایک بہت اہم عہدے پر موجود شخصیت کو مزید اہم بنایا جا سکتا ہے. دیکھیے ان میں سے کون سی بات سچ ثابت ہوتی ہے. ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں.